बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो, खुशहाल हो। आज का दिन का जनाब आगाज़ मैंने किया वाशिंग मशीन से और मैंने कपड़े धोए और उसके साथ ही जो है ढेर कपड़ों का, और साथ ही मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हुए थे और कपड़े वगैरह धोने के बाद जैसे ही मैं फ्री हुई तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया। लेकिन मुझे साथ ही ये टेंशन लगी कि मेरे कपड़े ऊपर ढले हुए हैं। तो जैसे ही बारिश, फिर एकदम से बारिश शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा और ज़ोरदार बारिश हुई और उसके बाद ये वक्त सारे कपड़े जो थे वो एकदम से भीग गए मेरे, समेटते समेटते छत से लाते, और ये फिर मैंने इसको सारे कमरे में यूँ फैला दिया। और बारिश के बाद जो है ना ये बहुत मसला हो जाता है कि अगर कपड़े वगैरह वॉश किए हों तो सुबह, हालांकि बिल्कुल धूप थी, कोई बादल नहीं थे वरना मैं ना लगाती, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ये सारे कमरे में इस तरह से डालने पड़े। लेकिन एक्साइटमेंट ये थी कि बहुत दिन बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर बारिश हुई है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा था काफ़ी दिन से, आसपास सुनते थे बारिशें हो रही हैं लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। तो सब लोग बहुत खुश थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन दिल में ये दुआ थी कि अल्लाह ताला ये बारिश हमारे लिए रहमत वाली हो, ज़हमत वाली ना हो। जैसे अब थोड़े दिन पहले एक क्लिप आप लोगों ने सब ने देखा होगा जो खाना काबा में बारिश हुई है और कितनी शदीद तूफ़ान, और उस दिन से मेरा दिल इतना परेशान है कि कितनी वो पाक जगह, कितनी साफ़ जगह, और पता नहीं हमारे कितने गुनाह हैं। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जी बारिश हो और उसके साथ पकोड़े ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बारिश के साथ ही जनाब फरमाइश होगी कि पकोड़े बनाएं। फ्राइडे था तो हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर ये थोड़े से प्याज और जो है वो आलू वगैरह काट लिए। इसमें मैंने डाला नमक, मिर्चें, सब चीज़ें जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। ये पकोड़े अगर आप बनाएंगे ना इस तरीके से, यकीन कीजिए आपको इतना मज़ा आएगा। थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैं ये पकोड़े बना रही हूँ, और जब आप ये बनाएंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा ना कि आप लोग का दिल जो है वो खुश हो जाएगा कि जनाब ऐसे मज़ेदार इस मौसम का जो है ना वो मज़ा जो है वो दोबारा हो जाएगा। और बारिश जो है वो ज़ोरों शोरों से हो रही थी, लेकिन साथ ही मैंने जब पकौड़े शुरू कर दिए, इसमें मैंने जनाब डाला नमक, मिर्चें, थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला, थोड़ा सा मैंने इसमें खुश्क धनिया जो है वो पिसा हुआ डाला। ये देखिए, अच्छा खुश्क धनिया जो है ना मैंने कुटा हुआ डाला है, ना साबुत है ना पिसा हुआ बारीक है, कुटा हुआ सा धनिया है, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट इसमें आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये मेरे पास ना एक शिमला मिर्च रखी हुई थी घर पे, जो मैंने छोटी सी ये भी डाल दी। एक्चुअली मुझे शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत ज़्यादा खानों में आपको ना मेरे शिमला मिर्च नज़र आएगी, तो वैसे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने बैटर साइड पे रख दिया और यहाँ मैंने ना बेसन घोलना शुरू कर दिया। इस तरह से अगर आप बेसन घोल के इसमें डालेंगे ना, आप यकीन कीजिए कि इतने हमारे पकोड़े फ्लफ़ी और बहुत अच्छे मज़ेदार से बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ मैंने जनाब उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ना इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला और साथ ही मैंने पानी डालकर इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया, बहुत अच्छी तरह से फेंटा है बिल्कुल इसमें। और ये मैंने थोड़े से लहसन लेके 3-4 जवे लहसन के लेके उसको मैंने इसमें डाल दिया पीस के, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया। अगर आपके एरिया में आपको मिलता है तो आप ज़रूर डालें, इसका टेस्ट पकौड़ों में बहुत अच्छा आता है। और 1-2 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के इसके अंदर डाल दी हैं, और इसके अंदर मैंने चावलों का आटा भी 1 चम्मच डाला था। और उसके बाद ये जो मसाला जो मैंने बेसन घोला ना, इतना ज़बरदस्त घोला, यानी इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट जब मिक्स किया, फिर मैंने इसको बैटर के अंदर डाला है। इस तरह से अगर आप पकोड़े बनाएंगे ना तो यकीन कीजिए आपके पकोड़े इतने ज़्यादा मज़ेदार होंगे, इतने टेस्टी। आप बना के देखिए। हम लोग नॉर्मली ये करते हैं कि सब चीज़ें काट के बीच में बेसन डाल दी, और लेकिन जब मैंने इस तरह से बनाना शुरू किए हैं ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी अम्मी लोग ना बेसन हमसे बैठ के अच्छी तरह घुलवाते थे काफ़ी देर, तो हम सोचते थे कि भाई इसी तरह भी बन जाते हैं पकोड़े। जब हम बड़े हुए तो वैसे बनाना शुरू कर दिए, लेकिन अब जब मैं इस तरह से घोल के बनाती हूँ ना तो अब पता चलता है कि पकोड़ों के टेस्ट में एक वाजिया बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो जी पकोड़ों का बैटर बनाते बनाते हमारी गैस चली गई, 2 बजे हमारी गैस चली जाती है। यहाँ पर बहुत फिक्स टाइमिंग से लाइट जो है ना वो गैस जाती है, और कुछ फिक्स टाइमिंग से हो या ना हो पाकिस्तान में लाइट और बिजली जो है ना ये बहुत फिक्स टाइम से जाती है, इससे पता लगता है कि टाइम हो चुका हुआ है। अब मैंने यहाँ पर फिर सिलेंडर चला लिया। ज़ाहिर सी बात है कि आप पकोड़ों का मूड सबका बना हुआ था, तो फिर मैंने ना उसमें थोड़ा सा घी डालकर मैंने पकौड़े फ्राई किए। अच्छा पहले ना मेरे पास ऐसी कढ़ाई नहीं थी, तो मैं ना फ्राई पैन वगैरह में पकौड़े बनाती थी, लेकिन जब मैंने ये कढ़ाई लिया ना तो मुझे पता चला है कि इसमें बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं, और घी भी बहुत ज़्यादा ये नहीं ऑब्ज़र्व करते अपने अंदर। तो इस कढ़ाई के अंदर जो है ना मैंने पकौड़े बनाए ज़्यादा सारा घी डाल के, और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी, इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई थी। और बारिश के साथ जो है पकौड़ों की खुशबू तो ज़बरदस्त लगती है ना, दिल करता है कि बस आप खा लें। और इसके साथ आज मैं आपके साथ एक चटनी शेयर करने वाली हूँ, स्पेशल चटनी मेरे हस्बैंड की बनाई हुई, वो ज़रूर बनाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस चटनी को खाने के बाद आप कहेंगे वाह जी वाह। इसमें मैंने टमाटर डाले हैं, लहसुन डाला है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी अदरक यहाँ पर मिक्स की है इसके अंदर। और इसके अंदर बाकी चटनी के जो इंग्रेडिएंट है वो भी मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। कुछ मुझसे मिस हो गए थे क्योंकि एक तरफ मैं पकौड़े बना रही थी और एक तरफ जो है हस्बैंड जो है वो बना रहे थे चटनी, तो जो है ना मैं वो साथ साथ
कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें कुटी हुई डाली हैं और इसके साथ जो है ना दही डाल दिया थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला है इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो रेड चिली सॉस होती है वो डाली है और इन सबको ग्राइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको पूरी जो इंग्रेडिएंट है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल से लिख दूंगी। ये सब चीज़ें डाल के ग्राइंड करके मज़ेदार सी चटनी जनाब हमारी मज़ेदार सी तैयार हो गई है और इसके साथ चाय और ऐसा मज़ेदार सारा काम हुआ है ना ये आज, तो बहुत मज़ा आएगा आपको देखिए ज़रा ये मेरे बच्चे कितने शौक से खा रहे हैं। खा ले नमक मज़े का है मज़े के है कि नहीं? आप बारिश में नहा के आए हो? दिखाओ मुझे, क्यों ना आए हो बारिश में? तो बस यहाँ पर ना उसके फ़ौरन बाद हमें जाना था बैंक और ज़रूरी काम था, इसलिए हमें बाहर निकलना पड़ा बारिश में। तो ये देखिए कितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, इतना पानी खड़ा हुआ था बाहर रोड पे। तो बाइक पे मैं और हस्बैंड ही बस गए, बच्चों को हमने घर में छोड़ दिया क्योंकि बहुत थोड़ा सा देर का हमारा काम था। तो थोड़ा सा मौसम भी इंजॉय हो गया और बहुत सारे लोग बाहर निकले हुए थे और इतना शदीद पानी रोड्स पे था और हम लोग जनाब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। बहुत मज़ा आ रहा था, कहीं धूप भी आ रही थी बीच में से बादलों के साथ, बारिश के साथ धूप भी आ रही थी। तो जुमे का दिन तक बैंक्स बंद होने से हमें जाना था और ये रोड के साथ साथ इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स, आजकल हर किस्म के फ्रूट्स आए हुए हैं, सारे फ्रूट लगे हुए थे। और हम लोग जनाब जब बैंक गए तो बस थोड़ा सा हमारा काम था, वहाँ से हम लोग थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा आपका फीडबैक लगता है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।